हरे कृष्ण। तो श्लोक ये था, यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए निश्चित श्रेय है कृपा करके आप बताएं। क्यों भाई, क्यों बताएं? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि हम आपके अब शिष्य बन गए, जो आप बोलेंगे वो हम बताएं। तो अब अर्जुन का जो वहां पे क्वेश्चन था कि मेरे लिए श्रेय क्या है, तो भगवान उसको अब बता रहे हैं। आपने श्रेय के विषय में पूछा था, तो इसीलिए आपके लिए जो अभी श्रेय है वो ये है अर्जुन कि तुम युद्ध करो लेकिन फल की इच्छा ना करो, यही तुम्हारे लिए सर्वाधिक श्रेय की प्राप्ति कराने वाला है। तुम अपना जो फाइटिंग है उसको निष्काम भावना से करो, यही तुम्हारे लिए इस समय सर्वाधिक श्रेय प्राप्त कराएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि, क्यों भाई? क्योंकि आत्मज्ञान परमात्मा के ज्ञान का कारण होता है। देखिए, हम लोगों ने चर्चा करी थी कि निष्काम कर्मयोग से आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान वो दीपक की तरह है जो जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है। यह हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जब तक आदमी खुद को नहीं समझेगा भगवान को नहीं समझ पाएगा। तो पहले खुद को समझ के भगवान को समझ पाएगा। चर्चा करी थी हम लोगों ने बहुत पहले, टीका में दूसरे अध्याय में ही की थी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग से आत्मज्ञान आ ही जाए, क्योंकि उसमें निहित है पहला चीज। और आत्मज्ञान आएगा, उससे तुम्हें परमात्मा का ज्ञान भी हो ही जाएगा। तो परमात्मा का ज्ञान समझने के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। इस कारण से तुम वैकुंठ की प्राप्ति करो। समझ में आ रहा है? तुम निष्काम कर्मयोग करते रहोगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान से तुम परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और जब एलिजिबल हो जाओगे फिर वैकुंठ की प्राप्ति तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी, और तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान भी वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है। आत्मा का ज्ञान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी किसी भी चीज की तीन तीन लेयर होती है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और रियलाइजेशन। तो अंडरस्टैंडिंग ये नहीं कि हाँ समझ गए हम आत्मा, ये नहीं, उसको अनुभव करना होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चीज की तीन लेयर होती, अंडरस्टैंडिंग, आपने कुछ सुना, कुछ समझ में आया, फिर नॉलेज या एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव किया, और वो एक्सपीरियंस का पार्ट जब रहता है आपके पास, अपने एक्सपीरियंस का कुछ पार्ट आपके पास रहता है, या वो एक्सपीरियंस जब गाढ़ा होता है तो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ आत्मा ज्ञान मतलब जब आत्मा का तुम्हें साक्षात अनुभव हो जाएगा, तुम आत्मा हो, या आत्मा के आनंद का जब तुम अनुभव करने लगोगे तब तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। खाली समझ लेने से कि हाँ हम आत्मा है इज नॉट सफिशिएंट। तो ये बात हो रही है। ठीक, और जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो तुम परमात्मा का ज्ञान समझने के लिए अधिकारी हो जाओगे और जल्दी समझ लोगे, इसीलिए तुम वैकुंठ की प्राप्ति कर लोगे। तो निष्काम कर्मयोग से वैकुंठ की प्राप्ति भी हो जाती है, या होती ही है, हो जाती नहीं, होती ही है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, परपोर्ट देखते हैं। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। तो जहां भौतिक कष्ट नहीं होते हैं, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा होता होगा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, वहां सब मुक्त जीव रहते हैं। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता से पद पल्लव प्लवम महत्पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम्बुधि वर्ष पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बड़ा अच्छा श्लोक है। जिसने उन भगवान के चरण कमलों रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। गोखुर मतलब बस, क्या था यहाँ पे बड़ा सा श्लोक शब्द आया था, आ गया, हाँ, वत्स पदम।
वत्स मतलब गाय के बच्चे के उसके, पद मतलब पांव के समान, उसमें समाये जल के समान, वो भव सागर। तो बड़ा अच्छा है, आचार्य लोग कहते हैं, मैंने कृष्ण में समझाया भी था, मैं फिर रिपीट करता हूँ। आचार्य लोग लिखते हैं कि अगर कोई इस भगवान रूपी चरण कमल नाव में बैठ जाता है और भव सागर को पार कर लेता है, तो भव सागर पार कर लिया तो दोबारा तो आएगा नहीं, तो ये तो है ही है, जब एक बार वहां चले गए तो दोबारा नहीं आते हैं। तो जब किसी ने भव सागर भगवान के चरण कमली रूपी नाव से पार कर लिया, तो नाव तो वहां पहुंच गई। तो अब जो यहाँ लोग वेट कर रहे हैं, वो कैसे पहुंचेंगे भव सागर? भव सागर को कैसे पार करेंगे? क्योंकि एक बार पार किया तो वापस तो आएंगे नहीं। तो नाव से अगर पार किया तो नाव तो वहां पहुंच गई, तो अब यहाँ नाव है ही नहीं, तो कैसे पार करेंगे? क्या उत्तर है? मैंने समझाया था एक बार कृष्णा बुक में। प्रभु जी, जो नाव पार करते हैं वो नाव को दोबारा भेज देते हैं। दोबारा भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ तो दोबारा नहीं आ सकती ना। भव सागर पार कर लिया, तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जो आ गया भव सागर को पार कर लिया, वो दोबारा इसमें नहीं गिरता। अब बताइए, तो जब एक बार नाव पहुंच गई, भव सागर को पार करके वहां दूसरे छोर पे पहुंच गई, तो वापस तो आने का सवाल ही नहीं है ना। तो कैसे पार करेंगे यहाँ तो वाले भव सागर? वो जो सागर है वो तो छोटा हो गया, तो नाव का क्या जरूरत? बस हरी बोल। उस नाव को अप्रोच करने से ही वो जो भव सागर है वो गोखुर के समान जल के समान हो गया। तो अब नाव की जरूरत ही नहीं। कितना शानदार है। नाव में बैठना नहीं है, नाव को बस अप्रोच जैसे ही किया, वो भव सागर इतना हो गया, अब उसको कोई लांग के पार कर लिया। समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो सके तो इस श्लोक का परपोर्ट पढ़ लीजिएगा, प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं कि जो भी आचार्य जब इस जगत में आते हैं, तो वो बद्ध जीवों को ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं जिससे कृष्ण उनकी सेवा स्वीकार कर पाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब महान महान आचार्य जब आते हैं, तो बद्ध जीवों को ऐसा कार्य या ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं जिससे कृष्ण उनकी सेवा स्वीकार कर सके। समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। और प्रभुपाद जी इसी श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि 16 माला का जप परफेक्ट वे है इस भव सागर को पार करने की। 16 माला का जप, प्रभुपाद जी लिखते हैं, परपोर्ट में लिखते हैं इसका, इस 16 माला का जप जो कर रहा है उसकी कृष्ण सेवा स्वीकार कर ही लेंगे। 16 माला का जप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई कुछ भी ना करे, देखिए सब कुछ करना है, मतलब सेवा, मतलब जो अदर सेवा है वो भी करनी है, लेकिन 16 माला का जप तो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको तो करना ही करना है। वो टिकट है आपकी भव सागर पार करने की, वो बोर्ड की टिकट है। समझ में आ रहा है? बोर्ड की टिकट है 16 माला, बोर्ड को अप्रोच करने की टिकट है। सॉरी माफ करिएगा, बोर्ड में नहीं, बोर्ड को अप्रोच करने की टिकट है 16 माला, उससे आप पार हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 16 माला का जप, तो जरूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। भले ही आप कृष्ण की सेवा करने के भाव से 16 माला ना भी कर रहे हो या माला ना भी कर रहे हो, लेकिन कृष्ण उसको सेवा स्वीकार कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। आपका मन इधर उधर भागे, डजंट मैटर, लेकिन कृष्ण का मन आप पे फिक्स हो चुका है। और क्या चाहिए? और प्रभुपाद इसको लिखते हैं कि 16 माला का जो जब कर रहा है उसको कृष्ण मतलब सेवा स्वीकार कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। करेंगे या करते थे या ऐसा कुछ नहीं, कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 16 माला का जब। तो ये तो विनती है कि आप लोग जल्दी 16 माला पे जल्दी जल्दी आइए, बढ़िए, थोड़ा सा अपडेट करिए। ठीक है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जहां पर पद पद पर संकट है, और हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है।
समझ में आ रहा है? हम ही ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जहाँ पद पद पर संकट है और हमें फील नहीं हो रहा है कुछ। समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है, दुखमय है, दुखमय है, दुख देने के लिए बना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दुख देने के लिए ही बना है। ठीक, जहां पद पद पर संकट है। ठीक है, अपूर्व प्रभु जी बताइए, आप बड़े शांत बैठे हैं। प्रभु जी जहां पद पद पर संकट है वहां पे सबसे अच्छा करियर ऑप्शन क्या है? यही है कि प्रभु जी हम कृष्ण के लोटस फीट की शरण ले लें। देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम, बड़ा अच्छा इन्होंने आंसर दिया है। जहां पद पद पर संकट हो उसमें सबसे अच्छा करियर ऑप्शन यही है कि ऐसी जगह पे जाएं जहां संकट हो ही नहीं। समझ में आ रहा है? आपको सागर में धकेल दिया जाए और लहरें आपको इधर उधर इधर उधर बहा रही हूं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? वो सागर से बाहर निकलना। इसीलिए मैंने कहा संसार में सिर्फ एक काम करना है कि उससे बाहर निकलना है, क्योंकि ये पद पद पर संकट है, पद पद पे। यू कांट इमेजिन कि कब आपके जो सो कॉल्ड वर्क हैं वो रुक जाएं। समझ में आ रहा है? आपके कब सो कॉल्ड वर्क रुक जाएं और आप अपने जो सो कॉल्ड शरीर आपको मिला हुआ है उसको छोड़ के निकल लें। नहीं जान सकते हैं कब हो जाएगा। लोग तो बाथरूम में गिर के मर जाते हैं। अब बताइए, लोग रात को सोते हैं सुबह उठते ही नहीं है। अब बताइए, ऐसे स्थान पे रह रहे हैं आप जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको बिना बताए। ये इंटरेस्टिंग। भाई बता दे तो चलो ठीक है, कम से कम बता दिया है, चलो अब ठीक है, माइंड मेकअप हो गया है। कुछ नहीं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है आपको बिना बताए। ये संकट है कि नहीं? कितना बड़ा संकट है। लेकिन अगर ये समझ जाए तो बाहर निकलने का प्रयास करें। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य सोचता है नहीं ये तो क्या, सब ऐसे ही है, सबको मरना है। अरे भाई सबको मरना है वो ठीक है, लेकिन आप बताइए तो, आप खुद इसको करिए कि हाँ हमें भी मरना है। समझ में आ रहा है? आश्चर्य वो कहता है ना, एक श्लोक है, ऋषि महाराज से पूछते हैं कि सबसे आश्चर्य बात क्या है, तो सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सब मर रहे हैं लेकिन व्यक्ति को लगता है मैं नहीं मरूंगा। सबसे आश्चर्य बात। तो अगर किसी को पता हो कि पद पद पर संकट है तो बस वो सोचेगा कि भैया इससे कैसे निकले। वो यही सोचेगा सबसे पहली बात। वो ये नहीं कि संकट में अपना कैसे घर बनाए। बड़ा अच्छा प्रोपाल एग्जाम्पल देते हैं, आप समुद्र में घर नहीं बना सकते, बनाया लहरें बहा देंगे आप। समुद्र में घर बनाना इज आ फुलिशनेस। वैसे ही हम लोग यहाँ बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, अरे ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, और झट से काल समाप्त। कोई नहीं बचा पाए, कोई भी नहीं बचा पाए। समझ में आ रहा है? डरावना लग रहा है, डरावना लग रहा है आप लोगों को? फैक्ट है, रियलिटी है, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, फिलहाल आगे तो केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष या सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। अरे संकट है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, 5 साल बाद सब ठीक, अभी है 5 साल बाद ठीक, फिर ठीक, फिर ठीक ठीक। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, अरे यार पढ़ना बहुत पड़ता, नौकरी लग जाए बस सब चिंता से मुक्त, और वही चिंता शुरू होती। शानदार खेल। अरे नौकरी, अरे सर अभी शादी हो जाएगी फिर सब फिट। शादी हो गई, अब 2 लोगों को संभालो। अ, क्या 20 इंद्रियों को संभालो। 10 इंद्रियां खुद की और 10 इंद्रियां अपनी वाइफ। ठीक, अरे ठीक है शादी बच्चे हो जाए फिर क्या, कोई टेंशन नहीं। बच्चे हुए और इंद्रिया और संभालो, उनके पोते हुए ऐसा हुआ और संभालो। देखिए कितना आप उसको कभी सोचिएगा। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए मैं हूँ
आप वो बना सकते हैं ब्रांचेस। मान लीजिए मैं अभी हूँ, मेरी कुछ इच्छा, मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी की कुछ इच्छा, ठीक? अगर उसकी इच्छा पूरी करी तो मेरी बहनें, हैं देखो बीवी का गुलाम बन चुका है, उसकी इच्छा पूरी करो। बीवी की पूरी करी तो सॉरी बहनों की पूरी करी तो बीवी कहेगी, हाँ, हाँ, भाइयों का बड़ा प्यार आ रहा है, हैं? खत्म। फिर उसकी, फिर उसके उसके घर वालों की, अरे देखो भाई देखो तुम्हारी सुनता नहीं है, बहनों को कुछ देता नहीं है, अरे क्या करें? और बीवी के घर वाले, अरे भाई ये दहेज में इतना मिला तो तुमने ये किया, वो किया, फिर बच्चे हुए, पापा मेरी सुनते ही नहीं है आप। तो उसकी इच्छा तो चली गई जो जिसने शादी करी। तो कितना बड़ा जंजाल है, समझ में आ रहा है? कितना बड़ा जंजाल है। और ये जंजाल में फँस के कब आदमी जो है समय आ गया उसका जाने का, गारंटी नहीं, कुछ नहीं। जैसे परम पूज्य दादा गोविंद महाराज बता रहे थे कि हाँ, वो बता रहे थे गृहस्थ आश्रम ऐसा होता है कि जो है आप घुसते तो हैं लेकिन निकलने का मार्ग नहीं ढूँढते। मतलब आपने एक ऐसा घर बनाया कि आप जिसमें घुस सकते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। तो ऐसा घर कौन बनाएगा? कोई मूर्ख होगा वही बनाएगा। फिर वो बता रहे थे बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल, वो तो और खतरनाक है कि मान लीजिए आप ऐसे घर में जाएँ जहाँ आपको बाहर निकलने का भी कोई साधन नहीं है, आप घर के अंदर फँस गए और ऊपर से टॉयलेट नहीं देख रहे हैं कि टॉयलेट उसमें टॉयलेट भी नहीं बनवाया है, आप बस खा रहे हैं, निकालेंगे कहाँ? समझ में आ रहा है? पहले तो आपने ऐसा घर बनाया, इसमें निकलने की सुविधा नहीं डाली, बस घुस गए और घुसे तो अब बाथरूम देखा ही नहीं। भई सबसे पहले मान लीजिए घर देखने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं भई बाथरूम है कि नहीं है, पानी-वानी आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसने देखा नहीं बस खाया, अब कहाँ निकाले वो? तो निकलने का नहीं सोचता है गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम में घुसते हैं जो भक्त नहीं है फिलहाल, जो गृह मेधी हैं, वो बस घुसते तो हैं, लेकिन कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, किस चीज़ कौन स मेरी मतलब कहाँ से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनको कुछ नहीं पता रहता है। तो सब अज्ञान में रहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग अगर घुस भी रहे हैं और फिर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया चोर का, कि चोर जब भी जाता है, तो देखता है कि बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले बाहर निकलने का गेट देखेगा, कि भाई पकड़े गए तो बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। तो वैसे ही गृहस्थ आश्रम में कोई भी जाए या कहीं भी कुछ रहे तो बस उसको ये रहना चाहिए कि इस संसार में लफड़े में नहीं फँसना है, हमें इस संसार से निकलना है बस। तो हमें कर्म कौशलम, हमें ऐसा कर्म करना नहीं छोड़ना है। भगवान अभी भी कर्म करने को छोड़ नहीं रहे हैं। तुम ऐसा कर्म करो अर्जुन कि उसको तुम निष्काम भावना से करोगे तो कर्म बंधन में नहीं फँसोगे। इस संसार में फँसे नहीं रहोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ गया? केवल अज्ञान, हाँ, ये तो हो गया। उन्हें ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। ये लाइन बहुत हैवी है। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ प्रभु जी से, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी हमारा जुकाम है और आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। तो आपके जब आपको जुकाम है तो आपको दर्द कम हो रहा होगा रुपए देख के? ऐसा नहीं है, दर्द तो उतना ही होगा। बिल्कुल रुपए नहीं है और फिर जुकाम हुआ तो आपको दर्द कितना होगा? रुपए नहीं है और आपको जुकाम है, तब आपको कितना दर्द होगा? तो भी उतना ही होगा। तो मतलब पैसे से दर्द को लेना नहीं है ना? नहीं नहीं, दर्द तो उतना ही होगा, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। ठीक है, बड़ा सिंपल है। लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर किसी क्या कहते हैं अमीर इंसान को कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है शरीर की, उसको भी उतना ही कष्ट होगा जितना एक गरीब व्यक्ति को होगा। कष्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और ये नहीं कह सकते कि किसी मतलब उसका अमीर शरीर है मतलब अमीर घर में पैदा हुआ है, उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कितने बड़े व्यक्ति बन जाइए, आपको
तीन ताप प्रकृति के झेलने ही पड़ेंगे और वो तीन ताप सबके लिए समान। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोगों समझ में नहीं आती बात। लोगों को लगता है कि पैसा कमा लेंगे, अब क्या ऐश करेंगे ना, ऐसा नहीं, क्योंकि ये संसार दुखालय है, दुख के लिए बनाए गए हैं। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है, हर जगह ही है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को माया का स्वामी समझ लेता है, मेरे में माया का स्वामी लिखा है, आप लोगों में क्या लिखा है? समझ लेता है। तो मैंने जो बोला गलत बोला ना? को समझ लेता है। अच्छा ठीक, मैं चेक कर रहा था क्या वो जगह है कि नहीं। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है। आत्मज्ञान से परमात्मा ज्ञान होता है, वही बाबा जी लिख रहे हैं, वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा ज्ञान हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो रुक गया, वो भक्ति करेगा। इंटरेस्टिंग, आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा ज्ञान हुआ, तो ये नहीं अब हो गया तो हो गया ना, फिर वो प्रेम भक्ति में लगता है, फिर वो एक्चुअल जो शुद्ध भक्ति है उसको करता है, ठीक है ना। फलस्वरूप, अब उसके फलस्वरूप, भक्ति के फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना, जो वही आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ गया जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है। वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है? कि हम आत्मा है, कि हम नहीं, वो लोग तो ठीक कृष्ण है, के नित्य दास है। बस ये हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं और हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, बस। ये अगर फीलिंग अभी नहीं भी आ रही है तो जो हरि नाम ले रहा है उसको ही आ जाए कि मैं बस कृष्ण का दास हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य और कुछ है ही नहीं इस जगत में, सिर्फ कृष्ण की सेवा करना है, क्योंकि मैं इस जगत का नहीं। चर्चा कर ली थी हम लोगों ने। हाँ, जो ब्रह्मवश ये सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। भाई जब मैं ही वो हूं तो मैं किसकी सेवा करूं? तो जो ये, और वो सबसे घोर अंधकार में, माया का लाश स्नेह है उसके ऊपर, वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। देखिए हमारे पास दो ही कंपनियां हैं, मैं बताना कल भूल गया था। हमारा मानव जीवन का जो समय है वो एक तरीके से शेयर की तरह है या रुपए की तरह है। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं दो ही कंपनी में, तो माया कंपनी है तो कृष्ण कंपनी। माया कंपनी में करेंगे तो कर्म बंधन में और फंसेंगे, जन्म मृत्यु चक्कर में और फंसेंगे, और ऐसे जगत में आएंगे जहां पद पद पर संकट। लेकिन अगर हम कृष्ण की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अनगिनत सुख प्राप्त होगा और ऐसी जगह प्राप्त होगी जहां कोई कष्ट नहीं। तो आपको चुनना है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, फिर रिपीट करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। आप लोग वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन गए हैं, अब इसका नहीं पता कब जाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी भक्ति कर रहा है, जो भी हरि नाम ले रहा है, जो भी कृष्ण की सेवा करने का प्रयास भी कर रहा है, वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया है। ही इज एलिजिबल टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड हेड। पर कब जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जाएगा ये पता है। दो बातें हैं, वो जाएगा ही जाएगा। कृष्ण कॉन्शियस विल द कृष्ण द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस सो सब्लाइम दैट इट विल ड्रैग यू टू सक्सेस। प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस इज सो सबलाइम, इतना उत्तम है, इट विल ड्रैग यू टू द सक्सेस। अगर आप सक्सेस की तरफ नहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको खींच लेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस।
तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं या भक्ति में प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का या हरि नाम ले रहे हैं, तो आप एक दिन भगवान के पास जाएंगे, आप उसके अधिकारी बन चुके हैं, बन चुके हैं। खुशी नहीं हो रही आप लोगों को? ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई संकट नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वहां कृष्ण की सेवा करें। समझ में आ रहा है? प्रभु जी। अधिकारी बन चुके हैं। अब कब जाएंगे इट डिपेंड्स कि आप कितनी तीव्रता से भक्ति करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप जाएंगे पक्का। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। स्पष्ट शब्दों में मतलब क्या है कि वो अब अपने कर्मों से भी आसक्त नहीं। ठीक, यहाँ पे भगवान कर्म योग की प्रधानता रखकर निष्काम कर्म योग बता रहे हैं। तो निष्काम कर्म योग भी बुद्धि योग कहलाती है, और जो भक्ति योग है वो भी बुद्धि योग है। लेकिन अगर आप किसी एक का भी अवलंबन करते हैं तो आप वैकुंठ जाएंगे ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? और निष्काम कर्म योग से भक्ति योग की तरफ आप बढ़ते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है कि उन्होंने डायरेक्ट भक्ति दे दी हम लोग। हरि नाम करो, कृष्ण की सेवा करो, चार नियमों का पालन करो, ये सब भक्ति है। निष्काम कर्मयोग नहीं, ये सब भक्ति है, भक्ति पूरी कोर की भक्ति है, बल्ब है, बल्ब जो बात हो रही थी कल, जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो समझ में आ जाएगा उनको। ये जो फिलामेंट है उसकी बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हमें भी दे दिया है कि आप डायरेक्ट भक्ति में लगो। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।